नमस्कार बच्चों, जय हिंद। बच्चों आज नया वर्ष है। आज पहली जनवरी की तारीख है। 2024 वर्ष शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वसमिका। आज नया वर्ष है, नया चैप्टर भी है, नई चीज़ें भी हैं। सर्वसमिकाएँ सीख लेने से हमें गणित में जो कैलकुलेशन करनी होती है, जो गणना करनी होती है, वो आसान हो जाती है। अगर हमें सर्वसमिका समझ में आती है तो उससे हम गणनाएं आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सर्वसमिका सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्वसमिका होती क्या है। तो देखिए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ना बहुत परिभाषाएं याद करनी है, ना कुछ रटना है। जैसे आपको a प्लस में b प्लस में c प्लस में d ऐसी संख्याएं पढ़ते हैं आप बीजगणित में। जब आप गणित में बीजगणित पढ़ना शुरू करते हैं, बीजगणित, तब आप क्या पढ़ते हैं? a प्लस में b प्लस में c प्लस में d, x प्लस में y, x माइनस में y। आप ऐसे पद देखते हैं, ये सब अचर पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर पद। जब हम इनका हल पढ़ते हैं, इनमें इनका गुणा, इनका भाग, इनका जोड़, इनका घटाना, तो उन्हें सर्वसमिकाएं कहा जाता है, उन्हें बीजगणितीय पद कहा जाता है। और जब हम इनके लिए एक नियम पढ़ते हैं, इनके लिए एक सूत्र बनाते हैं, तो उन सूत्रों को कहा जाता है सर्वसमिका। क्या कहा जाता है? सर्वसमिका। ये द्विघात में भी होती हैं। सर्वसमिकाएं कितने घात में होती हैं? द्विघात में और त्रिघात में। तो हमें द्विघात पहले सीखनी है, फिर त्रिघात सीखनी है। मतलब 2 घात हो कि 3 घात हो, दोनों पर सर्वसमिकाएं सीखनी है। चलो शुरू करते हैं सीखना। तो सबसे पहले हम द्विघात वाला सीखते हैं। कौन सी सर्वसमिकाएं? द्विघात वाली। द्विघात में जैसे पहले लिख सकते हैं a प्लस में b। ये 2 पद लिखे हुए हैं, इनका पूरा का ब्रैकेट है, इनके पूरे पे स्क्वायर है। इसे कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a और b दोनों के जोड़ का पूरे का स्क्वायर। इसका एक सूत्र आता है, आप लोग पढ़ते होंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो, अगर इसका निगमन पूछे कि ये कहाँ से आता है, देखिए ये इसका पूरा सूत्र है, ये कहाँ से आया ये समझना है। तो देखो, a प्लस में b का जो स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस का b गुणा में a प्लस का b। ये दोनों गुणा हो सकता है, लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका उसे गुणा करना है, तो पहले a को a से गुणा करो, a का गुणा a से, फिर a का गुणा b से करो। यहाँ a प्लस में है, b भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। a का गुणा b से तो हो जाएगा a गुणा में b, फिर प्लस, देखो यहाँ b प्लस में, a भी प्लस में, b और a, फिर b का गुणा a से, तो b गुणा a तो हो जाएगा a गुणा में b या b गुणा में a। बात एक ही है, क्योंकि हमें पता है कि 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो गुणा में क्रम विनिमय का नियम होता है, इसीलिए चाहे a गुणा b लिखो चाहे b गुणा a लिखो, बात एक ही होती है। अब b का गुणा फिर b से, तो b प्लस में b गुणा में b। अब देखो, a गुणा में a कितना हो जाता है? a स्क्वायर प्लस में a गुणा b क्या हो जाएगा? ab प्लस में a गुणा में b क्या हो जाएगा? ab प्लस में b गुणा में b क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। अब a स्क्वायर रख लो। देखो, ए बी और ए बी सजातीय पद हैं, यहाँ एक पद है, यहाँ एक पद है, एक पद और एक पद जोड़ कितना हो जाएगा? प्लस में 2 पद, तो 2ab प्लस में ये क्या बचा है? b स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यहाँ a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। क्रम विनिमय नियम से अगर आगे हम बदल सकते हैं इनको। अब ऐसा लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। हम इस सर्वसमिका से किसी का भी प्रसार कर सकते हैं कि और किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं।
आपको कोई संख्या देती है तो संख्या दिया जाता है तो हम उसका वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। हम आगे समझेंगे भी कैसे निकाला जाता है। अभी हमें समझते हैं कि ये सर्वसमीकरण को याद रखना है। तो पहले देखिए ये ऐसे याद करने का तरीका हो गया। अगर आप इसका पूरा निगमन करना चाहें तो ऐसे गुणा करके हल कर सकते हैं, आपको पूरा निगमन आ जाएगा। इसका कुल कंक्लूजन ये है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक, अगला देखो माइनस का देखते हैं। मान लो संख्या में माइनस लिखा हो, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस। क्या लगा देते हैं? माइनस a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र बदल जाता है, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो ऐसा क्यों हो गया, तो इसका गुणा बदल जाएगा। थोड़ा सा हम गुणा अब देखो फिर से करके देख लेते हैं कि वहाँ माइनस क्यों आ गया। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस में b गुणा में a माइनस में b। अब देखो a का गुणा पहले a से होगा तो a स्क्वायर a गुणा a, फिर देखो a प्लस में है और b माइनस में है, a का गुणा b से करना है। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो a गुणा में b। अब देखो यहाँ b माइनस में है, यहाँ a प्लस में है, माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ भी a गुणा में b माइनस a गुणा में b। अब देखो यहाँ b माइनस में, यहाँ भी b माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है b गुणा में b। अब देखो a का गुणा a से a स्क्वायर माइनस में, a का गुणा b से यानी कि ab माइनस a का गुणा b से ab प्लस b का गुणा b से तो b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर रख लिया, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, बदल लेते हैं। देखो a स्क्वायर, देखो माइनस ए बी दोनों सजातीय पद हैं, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी और ए बी हो गए 2ab। अब देखो चिन्ह कौन सा लगेगा? तो दोनों में ही माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो a स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो प्लस में b स्क्वायर, क्रम विनिमय कर लेंगे अगर तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab सिद्ध हो गया पूरा। ये पूरा निगमन हो गया इसका। ये द्विघात की सर्वसमीकरण हैं। एक और सर्वसमीकरण होती है द्विघात की ही, उसे भी समझ लेते हैं। आप याद रखना हमने पहले सीखी है, दूसरी हो गई, अब हम तीसरी सीखते हैं। तीसरी कैसी होती है? देखो अभी हमने केवल माइनस वाला देखा और फिर एक प्लस वाला देखा। मान लो माइनस और प्लस दोनों ही मिल जाएं, स्क्वायर दिया ही ना हो, यहाँ दे दे a माइनस बी और इसे गुणा में दे दे a प्लस में b। अब देखो यहाँ माइनस बी और यहाँ प्लस बी। अब इसका हमें क्या करना है? गुणा। इसका सूत्र होता है a माइनस बी गुणा में a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब देखो ये कहाँ से आता है? पहले इनका गुणा कर लो, a माइनस में b a प्लस में b, a का गुणा a से क्या हो जाएगा? a गुणा में a। अब देखो a का गुणा b से, दोनों प्लस हैं तो प्लस में a गुणा में b। अब देखो यहाँ b का गुणा a से, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस a गुणा में b। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस b का गुणा b से, a का गुणा a से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस में ab माइनस में ab माइनस में b का गुणा b से b स्क्वायर। अब देखो ए बी यहाँ प्लस में, यहाँ भी ए बी यहाँ माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो ए बी में से ए बी जाएगा तो क्या बचेगा? जीरो, यानी कुछ बचेगा ही नहीं। ए स्क्वायर ये हो गया पूरा जीरो और यहाँ बचा माइनस में, यहाँ बचा बी स्क्वायर हो गया। देखिए ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। हमने तीनों सर्वसमीकरणें सिद्ध कर ली, समझ भी लिया कौन कौन सी। ये द्विघात की हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। बहुत सारे
एग्ज़ाम में, परीक्षाएं में और हमारे क्वेश्चंस में मिलती रहती हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, पहला। दूसरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तीसरा, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक, ये तीनों समझ में आए। अब हम दो घात, ये दो ही घात के हो गए। आपको इन्हीं तीनों सूत्रों पे कोई भी क्वेश्चन प्रसार करने के लिए मिलेगा, आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोई दे कि यक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। यक्स को ए जहाँ रखें, यक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 यक्स वाई, तो यक्स और वाई हो गया प्रसार आसानी से ना। अब हम पढ़ते हैं त्रिघात। अब क्या पढ़ते हैं, त्रिघात कि 3 घात वाली सर्वसमीकाएं का सूत्र क्या होता है और उन्हें कैसे हल किया जाता है। ए प्लस में बी का होल क्यूब कर दिया। अब ये देखो घात कितनी आ गई, 3। इसका जो सूत्र निकालते हैं वैसे निकालते हैं, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 ए स्क्वायर बी प्लस में 3 ए बी स्क्वायर। ए, अब देखो ये तो सूत्र हो गया याद करने के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों में से 3ab, उभयनिष्ठ निकाल लो कॉमन, तो यहाँ बचता है ए और यहाँ बचता है बी, ए प्लस में बी। चाहे ऐसे लिखाओ चाहे ऐसे लिखाओ, दोनों ही उसके सूत्र। ये आता कहाँ से, तो देखो जैसे हम ए प्लस बी का होल क्यूब को लिख सकते हैं, ए प्लस में बी गुणा में ए प्लस में बी गुणा में ए प्लस में बी। तीनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। पहले देखो हमने इन दोनों गुणा करते हैं, फिर इसको गुणा कर देते हैं। इन दोनों गुणा क्या हो जाएगा, ए गुणा ए यानी कि ए स्क्वायर, फिर प्लस में ए गुणा बी यानी कि ए बी, फिर देखिए एक बी का गुणा ए से यानी कि ए बी, फिर बी का गुणा बी से यानी कि बी स्क्वायर, अभी मैं पीछे किया भी था। ये एक ब्रैकेट में बंद करो और गुणा में कितना है, ए प्लस में बी, उसको भी रख लो। आगे चलो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी और ए बी 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखो ए प्लस में बी। अब गुणा करो, ए का गुणा ए स्क्वायर से कितना हो जाएगा, ए क्यूब, फिर प्लस में ए का गुणा 2ab से तो 2a स्क्वायर बी, फिर प्लस में ए का गुणा बी से तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर अब देखो प्लस और बी का और यह प्लस का, बी का गुणा ए से तो हो जाएगा ए स्क्वायर से तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर प्लस और प्लस प्लस बी का गुणा 2ab से तो हो जाएगा 2a बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का गुणा बी से तो प्लस में बी क्यूब। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पहले लिख लेंगे ए क्यूब 2a स्क्वायर बी, यहाँ भी है ए स्क्वायर बी, दोनों ही प्लस में है, दोनों ही किस में है, प्लस में है। यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, दोनों ही प्लस में, प्लस 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 तो हो जाएगा 3a बी स्क्वायर। अब प्लस में देखो क्या बचा, केवल बी क्यूब बचा, उसे उतार लो, क्रम भिन्न में क्रम बदल लो, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर। देखो यही लिखा हुआ है ऊपर, बन गई सर्वसमीका। ये त्रिघात की पहली सर्वसमीका है।
आप लोगों को समझ आ रहा होगा, हमने द्विघात सर्वसंख्या से पहले पढ़ी, ये त्रिघात की पहली सर्वसंख्या है। इस पे रख करके, इन सूत्रों पे रख के हम किसी भी संख्या को आसानी से, किसी भी पद को आसानी से प्रसारित कर सकते हैं, कैसा भी पद हो। ठीक, अब देखो प्लस का हो गया ना, अब जोड़ का हो गया, अब घटाने के भी तो आएगा भाई। जोड़ घटाना गुणा भाग, चार ही चीज़ें तो गणित में होती हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग। हम इसमें जोड़ किए, पूरा गुणा कर लिए, अब घटाना करके भी गुणा कर देंगे। मान लें यहाँ पे माइनस कर दिया, अब a ऋण b क्या की घात 3। तब देखो जब ये घात बदलेगा तो यहाँ भी सब घात, यहाँ भी चिन्ह, ये चिन्ह बदलेगा, धीरे धीरे चिन्ह बदल जाएंगे। क्या हो जाता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3 स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। यहाँ भी चिन्ह बदलते हैं, यहाँ हो जाता है माइनस, यहाँ भी हो जाता है माइनस और यहाँ भी हो जाता है माइनस। अब देखो ऐसा क्यों होता है, तो हम वो हल करेंगे, गुणा करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। इसका भी गुणा कर लेते हैं। आप लोग वीडियो रोक के इस, अगर इसे हल करना, जिसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना स्वयं से गुणा करके हल करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। बहुत आसान होता है एकदम, केवल गुणा ही करना है। और जब खुद से करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा, फिर आप भूलेंगे भी नहीं। जब आप छाप के लिखेंगे तो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन आज आप खुद से गुणा करेंगे, खुद से सोच के गुणा करेंगे तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। फिर तो आपको जीवन पर्यंत तो याद ही हो जाना, फिर भूलना ही चांस ही नहीं उठता भूलने का। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, a माइनस में b, a माइनस में b, a माइनस में b गुणा करना है। करते हैं, a का गुणा a से a स्क्वायर, फिर a का गुणा b से माइनस में ab, फिर a का b का गुणा a से माइनस में ab, फिर b का गुणा a से, देखो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में करो, फिर गुणा में a माइनस b है उसको रख लो। अब देखो ये जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस ab है 2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, और गुणा में कितना, a माइनस में b, फिर गुणा कर लो। a का गुणा a स्क्वायर से कितना हो जाएगा, a क्यूब, फिर माइनस 2 का गुणा a, 2ab गुणा a से 2a स्क्वायर b। अब देखो प्लस और प्लस b का गुणा a से ab स्क्वायर। अब देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, a का गुणा b से a स्क्वायर b। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 2ab गुणा में a हो जाएगा 2ab स्क्वायर। देखो 2ab गुणा b से तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, b का गुणा b स्क्वायर गुणा b से b कितना हो जाएगा b क्यूब। ठीक, सबका सबसे गुणा होना है, हो गया ना। अब देखो ये a क्यूब माइनस में 2a स्क्वायर b, और यहाँ है माइनस में a स्क्वायर b, माइनस माइनस प्लस 2 1 3 बड़ी संख्या चिन्ह, माइनस में यहाँ क्या रहेगा माइनस, तो 3a स्क्वायर b। अब देखो प्लस में ab स्क्वायर प्लस में 2ab स्क्वायर प्लस 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 क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब देखो माइनस में b क्यूब उतार लिया, क्रम बदल दो तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर आ गई सर्वसंख्या। अब देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया है, तो जब हम इनमें उभयनिष्ठ निकालेंगे यहाँ से 3ab का, तो यहाँ से 3 गया, a गया, b गया, हमने माइनस में निकाला है, तो ये माइनस से माइनस बाहर हुआ तो क्या बचेगा प्लस, क्या बचेगा प्लस। और जहाँ पे प्लस था हमने इसमें से माइनस बाहर किया, अगर हम इसे माइनस से भाग करेंगे प्लस में तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस होता है प्लस, इसीलिए, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो प्लस में से अगर हम माइनस निकालेंगे या माइनस में से माइनस भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, या भाग करें या गुणा करें। तो यहाँ से माइनस बाहर हुआ तो माइनस माइनस प्लस रहा, और इस प्लस में से माइनस गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया था।